हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कल हमने क्या किया था कि हमने राजस्थान के जो आभूषण हैं, है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपना टॉपिक रहेगा अनुसूचित जाति और जनजाति, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन, एक एक पॉइंट इसको अपन पढ़ते जाएंगे। और इसके अंदर जो मैंने जो इसमें व्याख्याएं हैं वो मैं आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं, आप देख लेना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय आभूषण है। तो ताराबाद की ओढ़नी की बात हो रही है, तो भैया ये आदिवासियों की है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आदिवासियों की विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ओढ़नियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे ताराबाद की ओढ़नी, कैरीबाद की ओढ़नी, पावली बात या कटकी बात की ओढ़नी, लहरबाद, ज्वार बात, तो है ना, नादना। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो ना आप देखेंगे कि वस्त्र है वो आदिवासियों के हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अच्छा, आज के समय में जो पेपर्स पूछे जाते हैं, पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर क्या है कि पूरी एक व्याख्या ही पूछ लेते हैं, मतलब व्याख्या दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, और उसमें पूछते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमें हर प्रकार की व्याख्या हमें ज़रूरी है कि हमें पता रहे इनके बारे में। जैसे कि ताराबाद की ओढ़नी है, तो ध्यान रहे ताराबाद की ओढ़नी में क्या होता है कि इसकी जो ज़मीन होती है वो लाल भूरी होती है और बॉर्डर जो होती है वो काली होती है। ज़मीन इन द सेंस अगर ओढ़ना लेते हैं तो उसका सेंटर जो पूरा पोर्शन होता है ना सेंटर का, वो लाल भूरा रहेगा और इसकी जो बॉर्डर रहेगी ना वो काली रहेगी। कैरीबाद की ओढ़नी, इसकी भी ज़मीन लाल रहेगी, सफ़ेद बिंदी, पीली बिंदियाँ रहेगी। ठीक है, और इसकी ज़मीन जो है ना वो सफ़ेद रंग की छोटी छोटी जैसे बिंदियाँ जो है ना वो सफ़ेद ज्वार के दानों के समान रहती है, तो इस वजह से इसे अपन कैरीबाद की ओढ़नी और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी आप व्याख्या देख लीजिएगा। अगला है, आदिवासी में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी कौन पहनता है? तो भैया कटकी तो जो अविवाहित युवतियाँ होती है ना वो कटकी पहनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति। देखो सबसे ज़्यादा जनजाति बहुत पूछा गया, कौन है? मीना है, उसके बाद में भील आ जाएगा, है ना, फिर आ जाएगा आपकी भील, फिर गरासिया, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? मीना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जनजाति की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, अभी पढ़ के गए भील के बाद में कौन है? मीना है, लेकिन अभी मीना ऑप्शन नहीं है, तो सॉरी मीना है सबसे पहले, फिर भील आता है, तो भील ऑप्शन है, तो अपन ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? देखो मत्स्य पुराण की बात हो रही है तो मीना जनजाति का उल्लेख होगा। इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मीना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मछली होता है, मछली मतलब मत्स्य होता है, इसको मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। ठीक है, मत्स्य पुराण में मीना जनजाति का उल्लेख मिलता है। मोरनी मोरना क्या होता है? किस जनजाति? मोरनी मोरना ध्यान रखना मीना जनजाति में हो सके, कैसे याद रखोगे? एम से मोरनी मोरना हो जाएगा और एम से ही मीना हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पड़िहार मीना जनजाति क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? पड़िहार जो मीना है ना, आप देखेंगे टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। ठीक है, पड़िहार कहाँ रहेंगे? टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। नेक्स्ट देखिए, मीना के अलग अलग वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए विभिन्न वर्ग हैं, पड़िहार मीना, चौकीदार मीना, जमींदार मीना, चर्मकार मीना, रावत मीना, सुरते वाला मीना। देखो पड़िहार मीना टोंक बूंदी के अंदर रहेगा। चौकीदार मीना जो होता है, जो कि क्या करता है? महल की रक्षा और करते हैं। जमींदार मीना जो खेत पशुपालन व्यवसाय करते हैं। चर्मकार जो चमड़े का काम करेंगे। रावत मीना जो स्वर्ण राजपूत से संबंधित होते हैं। और सुरते वाला कौन होगा? जो अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध रखते हैं। कर्नल टॉड के अनुसार मीनाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? मूल निवासी कर्नल टॉड के अनुसार कहाँ रहते थे? वो काली खो की पर्वतमाला पे रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं, भाई सिर पे हम पगड़ी पहनेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रखना है? कच्छावू, पगड़ी, पात्या या पिछोता। तो इसका आंसर क्या आएगा? पात्या। ठीक है, पात्या बोल दो, पोत्या बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है जनरली, देखो क्या लिखा है, पोत्या या पात्या भीलों के सिर पर स्थित होता है, सफ़ेद साफा होता है। फेंटा जो होता है वो सिर पर ही बांधा जाता है, लेकिन लाल, पीला और केसरी रंग का फेंटा होता है। ठीक है, फेंटा लाल, पीला, केसरी होता है, लेकिन जो पोत्या होता है वो सफ़ेद साफा होता है। भील के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा, देखो फेंटा क्या होगा? पुरुषों का आभूषण है क्या? ओढ़ने वाला मोटा लबादा है, एक प्रकार के बालकों का वस्त्र है या एक प्रकार के सिर पर वस्त्र, तो ये यही हो जाएगा आंसर। भील जनजाति में कच्छाऊ, कच्छाऊ क्या है? कच्छाऊ देखो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है या महिलाओं के द्वारा या बालकों के द्वारा या नवयुवक लड़कों के द्वारा। तो कच्छाऊ बेटा ये घुटनों तक का जो घाघरा होता है उसे कच्छाऊ बोलते हैं, ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है।
ठीक है, काले और लाल रंग का होता है, जो कि घुटनों तक का होता है, ऊंचा ऊंचा घाघरा होता है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा, है ना, इसे कच्छाऊ कहते हैं। पता नहीं यहाँ पे लंबा क्यों लिख दिया। खोयतू क्या होता है? खोयतू देखो मीना जनजाति से संबंधित है। गरासिया, भील या सहरिया, तो भील से संबंधित है। खोयतू ये मतलब जो नहीं अपनी जिसे बोलते हैं ना, ये अपने कमर पे जनरली कमर पे बांधे जाने वाली एक तरह की लंगोटी होती है, ठीक है। और तथा भील महिलाओं के द्वारा कमर में पहने जाने वाली लंगोटी को खोपत बोलते हैं, ध्यान रखना। महिलाएं खोपत पहनती है, पुरुष खोयतू पहनते हैं। भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाली लोक देवी कौन सी है? देखो भराड़ी, भित्ती भराड़ी, ठीक है। भित्ति चित्रण होता है जिसे भराड़ी याद रखना, भित्ति भराड़ी। आगे देखिए, आगे है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा फाड़ना एक तरह से तलाक देना होता है, ठीक है। भीलों, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप थोड़ा। भीलों की भाषा में देखो, इसकी व्याख्या थोड़ी सी आप पढ़ लेना, ठीक है ना, कि भाई एक तरह से क्या है कि स्त्री का त्याग करना चाहता है ना, तो वो क्या करता है कि 5 लोगों के सामने उसकी साड़ी का पल्ला, मतलब पल्ले में रुपया बांधकर उसको जो चौड़ाई की तरफ से फाड़ कर स्त्री के पहना देता है, और ये समझाता है कि ये स्त्री अपने पति के द्वारा परित्याग कर दी जाती है, ठीक है। अब भीलों की भाषा में ठेपाड़ा क्या होता है? ठेपाड़ा क्या होगा? एक तरह से तंग धोती होती है। फायरे फायरे क्या है? फायरे फायरे देखो, ये भील जनजाति का ही है। जब वो युद्ध लड़ने जाते हैं तो उस समय ये रणघोष करते हैं, फायरे फायरे। भोमट, भोमट कहाँ है? मिट्टी का प्रकार है। भीलों में जागृति के लिए एक संगठन है। भीलों का सरदार या मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र ही भोमट कहलाता है। भोमट अपने उदयपुर वाले एरिया में रहेगा, डूंगरपुर, वहाँ पे उदयपुर वाले एरिया में, ये देखो डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर वाले एरिया को भोमट कहते हैं, अरावली प्रदेश को, जहाँ पे भील रहती है। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो भैया मक्का तो देखो अब भील का, क्योंकि उस एरिया में जो अपन एरिया बात कर रहे हैं ना, इस एरिया में मक्का ज़्यादा ही होता है। पाल किसे बोलेंगे? पाल देखो भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। अब देखो इस पॉइंट से, घर से, बस्तियों से, मकान को क्या कहते हैं, इससे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। तो भीलों के जो झोंपड़ों के समूह होते हैं ना, बहुत सारे झोंपड़े एक समूह में बनाए जाते हैं, उसको तो फला कहेंगे। जब बहुत सारे जो भील है वो एक साथ अपने अपने झोंपड़े बना लेंगे पास पास में, तो उसे क्या बोलेंगे? फला। कैसे याद रखेंगे? फलाना घर, फलाना झोंपड़ा, फलाना झोंपड़ा, ठीक है। और बहुत सारे जब फलाना आपस में मिल जाते हैं, है ना, उसको पाल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है कू क्या है? अभी पढ़ के गए। कू क्या रहेगा? भीलों का घर होता है, कालिका भील जनजाति का घर कू कहलाता है। अब देखो कू और टापरा, कू और टापरा दो हैं, दोनों ही भीलों के घर रहते हैं। आयताकार स्वरूप होता है, दीवारें बांस या पत्थर की होती है, फर्श पर मिट्टी होती है, छत खपरेल घास फूस की बनी होती है, ठीक है। अब जो बरामदा उसको ढालिया कहा जाता है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाज और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक और परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा रहेगा? भील जनजाति में तो भैया महुआ होता है, जैसे शराब बनाई जाती है ना। देखिए इसकी व्याख्या, भील जनजाति का सर्वाधिक पसंदीदा वाला जो वृक्ष है वो महुआ है। महुआ से शराब बनती है, ताड़ का रस, है ना, ये भील के लोग बहुत अच्छे चाव से खाते हैं, पीते हैं। महुआ जो है, महुआ जो है ना, वो भीलों का कल्प वृक्ष माना जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इन्हीं जो वृक्ष है ना, जैसे वर और वधू, ये जो पीपल है, साल है, सागवान है, बांस है, इन्हीं को क्या करते हैं? साक्ष्य मानकर पति पत्नी बन जाते हैं, जिसे हाथी मेंढो प्रथा कहा जाता है। तो गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से? देखो गरासिया के मुखिया को क्या बोलेंगे? सहलोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहलोत या सहलोल, ठीक है। फिर आता है गमेती। देखो इसकी व्याख्या है, देखो ये मुखियों का भी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। गमेती किसे बोलेंगे? गमेती या पालवी, है ना, ये तो भीलों का मुखिया हो जाएगा। तद्वी, देखो ये भीलों के गांव का मुखिया जो होगा ना, अनेक वंश से, है ना, वो तो मुखिया, वो तो कौन हो जाएगा? गमेती होता है। और तद्वी कौन होता है? एक ही वंश का। जब बहुत सारे वंश की बात हो रही है तब तो गमेती। कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे वंश आ जाएंगे तो गुम जाएंगे ना, तो गमेती। और एक ही होगा तो तद्वी, ठीक है। मुखी किसे बोलेंगे? डामोर जनजाति का, कोतवाल सहरिया का, सहलोल गरासे का, और पटेल मीना और कंजर का होता है, ठीक है, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? अभी पढ़ के गए हैं, गांव के मुखिया को क्या बोलेंगे? गमेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के संदर्भ में पाल, पाल किसे बोलेंगे? अभी पढ़ के गए हैं। पाल
भील का घर है, भील के गांव का मुखिया, 8-10 घरों का समूह, या भील गांव। भील का गांव होता है, देखो 8-10 घरों के समूह को तो हमने क्या कहा था, फला कहा था। और ये जो बहुत सारे जो फला है वो मिलकर क्या बनाते हैं, गांव बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाल कहते हैं। घर को क्या बोलते हैं, कु या टापरा बोलेंगे। मुखिया को क्या बोलेंगे, गमेती बोलेंगे। अब देखिए इसके कथन कौन सा सही है। भील गांव के समूह को फला कहते हैं, बिल्कुल। गैर और नेजा भीलों के प्रमुख लोग लेते हैं, बिल्कुल सही है। गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है। गरासिया का कोतवाल होता है क्या, ये गरासिया, गरासिया को कोतवाल नहीं होता है। अच्छा सॉरी, ये तो देखिए गाँवों के समूह को फला है ना, फला नहीं बोलेंगे। गाँव के बहुत सारे गाँव के समूह को तो अपन ने पाल कहते हैं। गाँव के समूह को क्या बोलते हैं, पाल, है ना। बहुत सारे जो झोंपड़े होते हैं ना, घर, उनको फला बोलते हैं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और गरासिया जनजाति को कोतवाल नहीं बोलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या रहेगा, दूसरा सही है। तो ये रहा, केवल 2 सही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि गरासिया जनजाति के प्रमुख को कोतवाल कहते हैं, नहीं, सहरिया जनजाति के जो प्रमुख होते हैं ना उसको कोतवाल बोलते हैं। गरासिया को तभी पढ़ के गए थे, सहलोत बोलते हैं, है ना। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट, एक सेकेंड, मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं। देखो केला नहीं है, बबूल है, आम है, अशोक और नीम। तो आम के वृक्ष के लकड़ियों से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प बताना है। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, मतलब ये कुल मिला के अपने, एक तो हड़ौती वाला इलाका हो गया, एक मेवाड़ वाला इलाका हो गया, यहाँ पाया जाता है। दूसरा है कि कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। देखो कोतवाल तो नहीं कहेंगे, है ना, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो परिवार का जो प्रमुख होता है उसको कोतवाल तो नहीं कहा जाता, तो उसको पटेल कहेंगे, है ना। और जो पहला पॉइंट है वो सही है। तो इस हिसाब से अपना कथन 1 तो सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, कथन 1 और 2, नहीं, कथन 1 सही है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। अगला देखिए, कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है। भील, खटीक, मीना, डामोर, पता है खटीक नहीं है यार। हरी बावरी कृषि कैसी है, हरी बावरी कृषि किस रूप की जनजाति है, मतलब का रूप किस जनजाति का है। तो ये गरासिया का हो जाएगा, हरी बावरी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो याद रखने का एक तरीका है, थोड़ा सा फनी सा है, तो देखना। देखो गरासिया को घर से याद रखेंगे, हरी बावरी मतलब हारी बीमारी हो जाती है तो कहते हैं कि घर में बैठे रहो, हारी बीमारी हो जाए तो घर में बैठे रहो, हारी बीमारी हो जाए तो घर में बैठे रहो, गरासिया। अगला क्वेश्चन देखिए, उंदरिया पंथ, उंदरिया पंथ तो भैया भीलों का है, ध्यान से देखना। जयसमंद झील और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ वाले जो भील है उनमें वाम मार्गी जो पंथ है उसे उंदरिया पंथ कहा जाता है। अगला देखिए, मोरबंदिया, पैरावना, तानना, ये देखो गरासियों का विवाह है, ये गरासियों के अंदर प्रचलित विवाह है। बहुत क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, मेरे को याद है ना। तो ये मोरबंदिया, पैरावना, तानना, ये गरासियों का हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो, इसकी डिटेल बहुत ज़रूरी है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको आप। पैरावना तो क्या रहेगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा, नॉर्मली क्या रहेगा कि लड़का और लड़की फेरे ले लेंगे और शादी हो गई। मोरबंदी एकदम पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह होगा, है ना, जिसमें, और फिर तानना फेरों की रस्म नहीं होती है, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को पंचों के सामने दापा मतलब एक मूल्य दे दिया जाता है। तो एक तरह से ये विवाह होता है 3 प्रकार के। सामाजिक सरकारी संस्था हेलरू, हेलरू किस जनजाति से संबंधित है, हेलरू सहरिया, भील, मीना, गरासिया, देखो गरासिया से है ना, एक सहकारी संस्था रहेगी ये। सहकारी, ये सहरिया जनजाति के सही नहीं है। का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, देखो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, जनरली आप देखेंगे 12 के अंदर पाई जाती है। शाहबाद की सही, बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट। तो इसमें चौहान, डोडिया जैसे गोत्र हैं, ठीक है। और इसमें सही नहीं पूछा है ना, तो चौहान, डोडिया व गोत्र बिल्कुल है। मुखिया तपाड़ा, नहीं, तपाड़ा तो आपने पढ़ा ही नहीं था, सहरिया को तो कोतवाल है, तो ये तो वाला तो गलत ही हो गया, सीधा ही पढ़ा है। और इष्ट देवता देव कौन है, बहरू भरानी, बिल्कुल सही है, तो सीधा बात है, गलत कौन सा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले के सहरिया जनजाति केंद्रित है, तो भैया अभी पढ़ के गए थे 12 के अंदर है, इसकी जो थोड़ा देख लेना, किशनगंज 12, शाहबाद 12 के अंदर, ठीक है। आदिम जनजाति के समूह के अंदर इनको गिना जाता है भारत सरकार ने।
शहरी जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज के अंदर आ जाएगा। धारी संस्कार, तो भैया धारी संस्कार अब किस में पाई जाती है? धारी संस्कार अपने शहरी जनजाति के अंदर होती है। धारी संस्कार एक तरह से क्या होता है कि मृत्यु से संबंधित जो संस्कार है वो धारी संस्कार है। ये शहरी जनजाति की देखो धारी संस्कार, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है कि तीसरे दिन जो होता है ना, मृतक की जो अस्थि है, राख है, उसको इकट्ठा करके आंगन में, साफ आंगन में बिछा दी जाती है। उसके ऊपर क्या है कि एक बर्तन ढक के रख दिया जाता है। अगले दिन उसे देखते हैं तो वहाँ पर आपकी कुछ आकृति बनी रहती है, और जो आकृति बनती है वो मनुष्य क्या है कि अगला पुनर्जन्म उसी योनि में लेता है। कुछ इस प्रकार से इसमें है, ठीक है। और राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा देखो क्या है, ये शहरी जन पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है, ठीक है। देखिए इसकी डिटेल। खपटा पुरुषों का साफा। सलूका क्या रहेगी? शहरी या पुरुष वर्ग की अंगरखी। पंछा क्या रहेगा? धोती होती है ऊंची ऊंची थोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, भील गरासिया जनजाति में दापा क्या है? दापा एक तरह से विवाह का है ना। विवाह के समय जो मूल्य दी जाती है वर पक्ष से कन्या पक्ष के बदले में धनराशि लेना, बिल्कुल सही है, यही आ गया पहला ऑप्शन ही। आगे देखिए, दक्षिणी राजस्थान की जनजाति बड़ालिया। बड़ालिया क्या होता है? देखो बड़ालिया एक तरह का है ना, जो बिचौलिया होता है ना, उसको दोनों पक्षों के मध्य विवाह संबंध के मध्यस्थ करने वाला ही बड़ालिया। बिचौलिया जो होता है ना, उसी को बड़ालिया बोलते हैं। आदिवासी में लीला मोरिया, एक तो लीला मोरिया विवाह से संबंधित है ना। देखो लीला मोरिया, मोरडी मोरिया, ये ना सारे विवाह से संबंधित रहेंगे। कंजर जनजाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? हाकिम राजा का प्याला जो है ना, सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। भाई हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कंजर जाति है ये, हाकिम राजा का प्याला पी के कसम खाती है। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं? तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शगुन लेते हैं। तो भैया ये देखो, चोरी तो कंजर जाति ही करेगी, इस तरह कंजर करेगी क्या इसमें? अच्छा बागरी, सॉरी ये देखो गलत है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। फिर चोरी कौन करती है? चोरी वैसे तो कंजर जाती है, वो भी चोरी करने जाती है, लेकिन भैंसासुर की फड़ जो है ना, इससे रिलेटेड अगर बात हुई तो बागरी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, देखो क्या लिखा है, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। बागरी जाति के लोग, बी से भैंसासुर, बी से बागरी, क्लियर है। बीजा और माला, भाई डामोर से रिलेटेड है, सांसी से रिलेटेड होगा। बीजा माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी की, भरतपुर अजमेर में है ये सांसी जनजाति। बीजा और माला इसके दो समुदाय रहेंगे। कथोड़ी जनजाति कहाँ रहती है? कथोड़ी तो अपने नीचे वाला जो गुजरात से जो एरिया, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो एरिया है ना, वहाँ पे रहेगी। तो अपने देख लो कथोड़ी कहाँ रहेगी। मेनली तो इसका आंसर ये होना अपने उदयपुर, बारा है ना, कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा, डूंगरपुर का बारा का निवास रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप देख लो इसका आंसर। अब सुमिलित करना है, देखो ये वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं। सुमिलित करना, गरासिया, डामोर, सहरिया और सांसी कहाँ कहाँ रहेंगे? अभी पढ़ के गए हैं, है ना। डामोर, सांसी तो देखो कहाँ है, सांसी तो भरतपुर के अंदर है डेफिनेटली। सहरिया कहाँ रहेगी? सहरिया बारा के अंदर है, बारा के किशनगंज के अंदर। डामोर सिमलवाड़ा के अंदर, गरासिया अबरोड है। ये तो 1 2 3 4 ये पूरा यही रहेगा, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। फिर डामोर जनजाति का निवास, देखो डामोर जनजाति कहाँ रहेगी? डामोर रहेगी आपके ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर रहेगी डामोर, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले के शाहबाद किशनगंज, अरे सहरिया जनजाति। डामोर जनजाति निवास कहाँ करेगी? डामोर सिमलवाड़ा में। गरासिया जनजाति प्रधानता कहाँ? गरासिया कहाँ रहेगी? गरासिया कहाँ रहती है? सिरोही के अंदर। कैसे याद रखोगे? गरासी, सी सिरोही, सी सिरोही, गरासी, सी सिरोही। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी सहरिया बारा के अंदर रहती है? ये रहा बारा। अब वापस मिलान आ गया, सहरिया कहाँ है? सहरिया बारा हो जाएगा। कथोड़ी जनजाति कहाँ रहती है? फिर गरासिया, रेबारी, है ना। तो देखिए गरासिया जनजाति सिरोही के अंदर रहेगी, ठीक है। फिर कथोड़ी जनजाति कहाँ रहेगी? कथोड़ी अपने इससे रिलेटेड रहेगी, बांसवाड़ा के पास में, मेवाड़ वाला इलाका। और फिर बचा क्या? रेबारी, रेबारी कहाँ रहेगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। 4 इसका आंसर रहेगा ये 4 3 2 1, पहला तो सही है। अच्छा
कथोड़ी को मेवाड़ से मिलाया है, कथोड़ी मेवाड़ से रहेगा 4 3 2 1, ठीक है, बाकी सही है ये वाला 4 3 2 1, कथोड़ी मेवाड़ से। भाई मेवाड़ के अंदर अपने ये सारा एरिया आ गया, उदयपुर बांसवाड़ा वाला। आगे देखिए, अब इसमें अलग अलग जनजाति बतानी है कौन सी जगह, ठीक है। तो ये वाला इलाका कौन सा रहेगा अपने, अलवर भरतपुर वाला है, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, सांसी रहेगा, तो यहाँ पे तो सांसी आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर पे ये हड़ौती क्षेत्र है 12, तो यहाँ पे सहरिया आएगा। फिर 3 नंबर ये एकदम नीचे, और 4 नंबर तो बस यही ऑप्शन पहला ही सही है, यहाँ पे भील आ जाएगा नीचे वाले मेवाड़ क्षेत्र में, और गरासिया ये सिरोही वाले इलाके में हो गया। चलो आगे देखो, छेला बावजी भैया, छेला बावजी, 11 की रेवाड़ी, ये प्रमुख मेले डामोर जनजाति के, ध्यान रखना मेले पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र विकास की स्थापना, जनजातीय क्षेत्र विकास की स्थापना 1975 के अंदर हुई थी, ध्यान रखना। जनजातीय क्षेत्र विकास कैसे याद रखेंगे, जनजातीय क्षेत्र विकास आपको जनरली याद रखना ही पड़ेगा 1975। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने के शिलान्यास हुआ है, तो अनास नदी के किनारे। अब ये थोड़ा सा करंट आने लग गया अपने, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा, 9 अगस्त को। ये करंट है, तो करंट आप मेरे हिसाब से करंट आप मत ही पढ़ना ये वाला, क्योंकि करंट ये आता ही नहीं है, करंट अब करंट वाला आएगा, ये तो पुराना है, तो मतलब नहीं है इसको पढ़ने वाला। एक आप देख लीजिए बस एक बार, देखिए जैसे ये आ गया, ये वाला देख लो, जनजातीय आबादी सर्वाधिक कहाँ पे रहेगी जनजाति, तो उदयपुर में, नीचे मेवाड़ में रहती है जनजाति, ठीक है। अब देखो भीलों के काला जी कौन है, ऋषभ देव जी है, केसीनाथ जी, आदिनाथ जी, सारी हैं काला जी, ठीक है। हाई रखवी विवाह क्या है, ये पिता के द्वारा है, विधवा का देवर से, विधवा से पूर्व वधू, ये हाट बाजार में जीवन साथी का चयन करना, हाई रखवी, ठीक है। तो अब अपना ये देखिए, अपना ये आदिवासी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक रीति रिवाज और कुरीतियाँ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अपने, है ना। जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।